उनके लिए भी ये इसलिए फ्रूटफुल रह सकता है कि आप नेक्स्ट जनरेशन को इसके लिए गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज आपने काफ़ी बड़ा और काफ़ी ही डिटेल में गाइडेंस इसके लिए हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अब मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अल्पा दीदी का, जो नेक्स्ट टू राजश्री दीदी बैठे हुए हैं। अल्पा दीदी गुजरात भावनगर से हैं। जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए ये सारे हीलर्स कहीं ना कहीं अपनी जो एक्सपर्टीज के साथ चल रहे हैं, उसमें अल्पा दीदी की एक्सपर्टीज भक्तामर हीलिंग की है। खास करके भक्तामर हीलिंग और मल्टीपल अदर एक्टिविटीज के द्वारा वो काफ़ी शिविर या सेवा कार्यों के अंदर एक्टिव है, कार्यशील है। वो और उनके हस्बैंड दोनों काफ़ी एक्टिवली स्प्रेड कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को भक्तामर के द्वारा, हीलिंग के प्रोसेस के द्वारा। उनके खुद के लाइफ के दो बड़े एग्जाम्पल्स उनके खुद के घर में ही हैं। एक तो उनके हस्बैंड को कैंसर था, 1 साल पहले की बात थी, और उसमें से वो क्योर होके निकले हुए हैं। सो भक्तामर के द्वारा ही लाइव एग्जाम्पल उनके ही घर में है। सो ज़रूर से अप्रिशिएट करें उनको इसके लिए। और साथ में दूसरा एग्जाम्पल उनके बेटे के लिए, जिनके वीज़ा के लिए भी उन्होंने भक्तामर के द्वारा वर्क किया था। ये दोनों एग्जाम्पल्स उनके ही घर में बने और उसके बाद उन्होंने बाहर अपना कार्य करना शुरू किया। एक छोटी सी बात इसके अंदर मैं ऐड करूँ तो, एज अ भक्तामर हीलर और हीलिंग के किसी भी फील्ड में या अकल्ट साइंस में आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, हम बाहर तभी किसी चीज़ को परोस सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं, जब हमारा खुद का घर क्लीन है, खुद की ऑरा क्लीन है। अगर हम पावरफुल हैं तो हमारा पावर हम आगे पास ऑन कर सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी लाइव एग्जाम्पल उन्होंने अपने ही घर से शुरू की है। आई एम हैंडिंग ओवर टू यू अल्पा दीदी। अल्पा दीदी का ये एक थोड़ा सा उन्होंने मुझे हिचकिचाहट के साथ बोला था कि वो हिंदी कम बोल सकते हैं, तो प्लीज़ गुजराती में उनको एक्सेप्ट करिएगा। बोलो बोलो श्री आदिनाथ प्रभु की जय। युगादि के आदिनाथ प्रभु को मेरा प्रणाम। श्री मानतुंग आचार्य महाराज को मेरा प्रणाम। श्री भक्तामर महास्तोत्र को मेरा कोटि कोटि नमन, और मेरे निकुंज गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। भक्तामर में प्रभु ऋषभदेव की अद्भुत गुणों का वर्णन है। भक्तामर में प्रभु ऋषभदेव के अद्भुत गुणों का वर्णन है। भक्तामर जप लो तो नियंत्रण में अपना तन, मन और धन है। भक्तामर में जगत की हर समस्या का समाधान है। भक्तामर में जगत की हर समस्या का समाधान है। भक्तामर जिन शासन की आन बान और शान है। वैसे तो सभी मंत्रों में सबका सबसे बड़ा नौकार मंत्र है। वैसे तो सभी मंत्रों में सबसे बड़ा नौकार मंत्र है, लेकिन भक्तामर के हजारों चमत्कार है। भक्तामर को जपना वारंवार है। भक्तामर को जपना वारंवार है, क्योंकि भक्तामर की महिमा अपरंपार है। वैसे ही भक्तामर हमारे रोमे रोम में बसाने वाले हमारे निकुंज गुरु जी के साथ में 2020 से जुड़ी हुई, और साथ में मैं भक्तामर की साधना भी करती थी और भक्तामर की कई शिविरों की है। पर मुझे सही चमत्कार मेरे तीनों गाथा में हुआ। भक्तामर की 11वीं गाथा, 26वीं गाथा और 41वीं। 11वीं गाथा का चमत्कार वैसा हुआ, एक साध्वी भगवत मेरे पास आए और उसने बोला कि मेरे पास 5 साल से मेरी खोई हुई प्रतिमा नहीं मिल रही है, कैसे करूँ। मैंने बोला आप साधना कीजिए भक्तामर की 11वीं गाथा में, और उसने साधना स्टार्ट की। बारंबार वो पूछ रही थी कि मिल जाएगी ना अल्पा बहन, मुझे ये प्रतिमा मिल जाएगी। मैंने बोला महाराज जी, मेरे से नजीक तो आप प्रभु के पास है और आपने साधना अपरंपार है, तो आप कीजिए और विश्वास से कीजिए, मिल जाएगी। राइट 21 डेज के बाद उसको उसकी प्रतिमा का जो प्रतिमाएं 5 प्रतिमा उसको मिल गई। वो मेरा पहला चमत्कार था। मेरा नहीं, वो भक्तामर था। बाद में मेरे बेटे को वीज़ा के लिए गया था, और वीज़ा जो होता है वो 2 महीने में मिलता है, महीने में मिलता है। फिर मैं उसके लिए भक्तामर की गाथा गिन रही थी, और उसमें एक दिन गुरु जी का भी हमारे घर में
और 2 ही दिन में उसका वीजा पास हो गया। और साथ में जब भी उसको यूनिवर्सिटी में जो प्लेसमेंट होती है उसमें भी दिक्कत आ गई, तो मैंने बोला भक्तामर की मैं उसके लिए गाथा 26 कर रही थी। और मुझे नहीं मालूम मैंने कितनी बार वो साधना की है, क्योंकि मैं वैसे साधना करती थी कि मैं जब भी प्रभु की प्रतिमा की पूजा करती थी तभी 26 की गाथा की साधना करती थी। तो मुझे आई थिंक मैंने 15,000 या 20,000 तक वो गाथाएं गिनी है। और मेरे बेटे को जो प्लेसमेंट मिला है वो यूएस में इंडियन कम्युनिटी के में वो हाईएस्ट पैकेज मिला है। और लास्ट में मैं 41वीं गाथा का रहस्य बताऊं तो वैसे होता है कि मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर ब्लड कैंसर हुआ था, साथ में म्यूकरमाइकोसिस हुआ था और बचने के चांसेस 3% थे 100 में से। वो बोल रहे थे मैं चला जाऊंगा, मैं बोल रही थी नहीं मैं आपको लेके जाऊंगा। तो मैंने उसको जब भी हीलिंग की ज़रूरत थी, जो उसको इंजेक्शन लग रहे थे उसको डेली के 50,000 का 1 इंजेक्शन में से 40 डेज तक लगना था और वही मेरी दवा थी उसकी रोग को क्लियर करने के लिए। तो मैं तभी उसको जब भी इंजेक्शन शुरू होता था तो मैं उसको भक्तामर की गाथा का हीलिंग देती थी। तो उसका ये रिजल्ट आया कि जो भी उसको म्यूकरमाइकोसिस जो फैल रहा था वो फैलना बंद हो गया और वो सिमट के रह गया और जो उसका बड़ा ऑपरेशन होने वाला था वो छोटे में आ गया। और ये ऑपरेशन ऐसा सक्सेस हुआ कि अभी वो मेरे साथ दुबई आए हुए हैं। और अभी ऐसा होता है कि मैं जब भी शिविर करती हूँ तो और बार लोग मुझे पूछने आते कि ये कैसे हुआ, उसको देख के भी वो लोग को मेरे पास पूछने आते कि ये कैसे किया आपने। मैंने कुछ नहीं किया, ये गुरु कृपा और भक्तामर की कृपा है और ये हो गया है। और जो आप श्रद्धा से गिनेंगे, श्रद्धा से उसकी साधना करेंगे, अपने 7 चक्रास पर भक्तामर का हीलिंग लेंगे तो आपका शरीर शुद्ध होगा। और मैं ऐसे ही शिविर में सिखाती हूँ कि आपके 7 चक्रास क्या है, 7 चक्रास पर आप भक्तामर की गाथा का हीलिंग कैसे लेते हैं वो मैं सिखाती हूँ। और इसी सिखाने से मेरी शिविर चल रही है। तो शिविर में से एक महिला का फ़ोन आया था आफ्टर शिविर, तो उसने बोला कि मेरी 2 चीज़ गुम हो गई है, एक डॉक्यूमेंट एक सोने की बूटी। तो मैंने बोला आप कीजिए भक्तामर की 11वीं गाथा की साधना। तो उसने शुरू की, 15 दिन में उसका डॉक्यूमेंट मिल गया और दूसरे 15 दिन में उसकी बूटी भी मिल गई। ऐसे कई चमत्कार है भक्तामर के, कितने गुण गाऊं मुझे पता नहीं। वो निकुंज गुरु जी की अपरंपार कृपा है हम पर और गुरु कृपा है। और लास्ट में गुरु जी के बारे में मैं कुछ बताऊंगी। श्री निकुंज गुरु जी ने हम सबको सिखाया भक्तामर का सार है। श्री निकुंज गुरु जी ने हम सबको सिखाया भक्तामर का सार है। हम सब ने अनुभव किया जिसके चमत्कार है। सूर्य के समान तेजस्वी गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान है। सूर्य के समान तेजस्वी गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान है जो हम सभी हीलर और हीलिंग से आरोग्य पाने वाले सभी के लिए वरदान है। आज हम पूरे जगत को नया पथ दिखा रहे हैं। आज हम पूरे जगत को नया पथ दिखा रहे हैं। लाखों लोगों का भक्तामर के रहस्य सिखा रहे हैं। गुरु जी आपने हम सबको जीवन परिवर्तित कर दिया है। गुरु जी आपने हम सबका जीवन परिवर्तित कर दिया है। कितने भी बार कहे कम ही होगा। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच अल्पा दीदी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद जैसे आप बता रहे थे गुजराती में ही बोलोगे, बट बहुत ही बढ़िया आपने हिंदी में स्पीक किया और वो भी कॉन्फिडेंटली, जितने डर के साथ आता है तो वो सारा का सारा डर तो आपने कहीं उड़ा ही दिया। सो निकुंज गुरु जी ये आपका प्रताप है। उसकी प्रैक्टिस गुरु जी ने ही करवाई है मुझे। मैं अहमदाबाद गई थी शिविर में एक दिन के लिए। गुरु जी ने मुझे स्टेज पर बुलाया, इंट्रोडक्शन करवाया और माइक थमा के वो चले गए। अब आप संभालो, ये स्टेज आपका है। वो प्रैक्टिस गुरुजी ने ही करवाई है। He is expert into that. आपको